या अब जो है कि उम्मीद है कि बन जाएगा। यह सिर्फ एक तालाब नहीं, एक इतिहास का वो आईना है जिसमें कभी पूरे इलाके की जिंदगी बसी थी। धनबाद नगर निगम वार्ड नंबर 3 अंतर्गत वही बांध का यह ऐतिहासिक तालाब आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्षों से जीर्णोद्धार की बाट जोहता यह तालाब अब उम्मीद और इंतजार के बीच खड़ा है। चारों ओर फैली जलकुंभी, जंगली घासों की मोटी परत और गंदगी से भरा पानी मानो इस तालाब की सांसें धीरे धीरे घुट रही हों। कभी साफ और निर्मल रहने वाला यह जलाशय आज उपेक्षा का शिकार बन चुका है। लेकिन पिछले दिनों नगर निगम अधिकारियों के दौरे ने इलाके के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। लोगों को लगने लगा है कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि बदलाव दिखाई देगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह तालाब कतरासगढ़ राजा के समय का है। एक दौर था जब इस तालाब का पानी इतना साफ हुआ करता था कि लोग नहाने, कपड़े धोने और रोज़मर्रा के कामों के लिए इसी पर निर्भर रहते थे। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि पूरे समाज की जीवन रेखा था। मतलब साफ रहेगा तो नहाना धोना वजू सब बनता था। कब्रिस्तान का तालाब तो बहुत पुराना होगा तो सबको बढ़िया होगा, भला होगा। इससे जो है अभी देखिए जंगल बन गया और यही दूध की तरह पानी था इसका। इससे सब काम होता था, खाली पीने के सिवा सब काम होता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि जंगल हो गया, बन जाएगा बढ़िया ना। महिलाएं बताती हैं 3 पीढ़ियों से उनका परिवार इसी तालाब के सहारे जीवन जीता आया है। सुबह की शुरुआत और शाम की ज़रूरतें सब कुछ इसी तालाब से जुड़ा रहा। पहले हम लोग नहाते धोते थे, रमजान ऐसा दिन में 5 बजे आके नहाते, एकदम साफ पानी हो गया। तो ऐसे गंदा हो गया तब नहीं। कितना साल से हैं चाची यहाँ पे? हम बहुत साल से हमरा 4 खानदान चल गया। अच्छा, हम लोग को दिक्कत होगा, बच्चा को लेकर आते हैं। हम लोग के कहूँ का ठिकाना नहीं था तो हम लोग जगह बना लिए, बना के बाल बच्चे को लेकर आ रहे हैं। लेकिन वक्त के थपेड़ों और व्यवस्था की बेरुखी ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बदहाल कर दिया। आज हालात यह है कि बरसात में पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। पानी के साथ सांप, बिच्छू घरों में पहुंच जाते हैं। मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा लोगों की जिंदगी को मुहाल बना चुका है। तालाब साफ था तो ठीक है, पर अभी जब से ही कचरा हुआ है तब से सारा पानी घर में, क्योंकि तो इसमें तो जाल आ गया है, सारा पानी घर में घुस जाता है। इतना पानी रहता है घर में, तो जाहिर सी बात जब पानी आएगा तो सांप बिच्छू तो आएगा ही। या पार्षद जीतता है, सांसद और आपका विधायक, कोई कुछ काम नहीं करता है, सब सिर्फ अपने लिए काम करता है बस, और कुछ नहीं। आया अभी देखिए वो सब साफ हुआ आगे, बस वही कुछ नहीं। सुनते हैं कि इसका टेंडर पास हुआ है, साफ हो जाएगा, फिर सुनते हैं कि खत्म हो गया। कब होगा भैया? जब हम लोग कुछ काम नहीं होता। देखिए जब भर जाता है ना तो वहाँ पे हम लोग जाके, मतलब एक नल्ला है जो पानी नली के थ्रू से जाता है नदी, ठीक है, तो क्या होता है कि वो नली हमेशा भर जाता है। एक वहाँ अगर पुल बना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि बार बार कोड़ने से अच्छा है ना सर। तो वो पुल जानते हैं क्या, मतलब कि पार्षद आता है देखता चला जाता है। कितना बार पार्षद आया, इस बार भी हम लोग वोट विनायक गुप्ता के इसलिए दिए कि काम करेगा, पर अभी तक तो काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए रोड पे साफ हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है। बात सुन रहे हैं कि अब साफ होगा, देखिए सुनते तो हमेशा है पर होता है कभी नहीं। स्थानीय युवक बताते हैं गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन बीमारी का डर, हर रात मच्छरों का आतंक, लेकिन इसके बावजूद लोग उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। इतना गंदगी है तो इससे बीमारी पैदा हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहा है। साल 2008 में इलाके के लोगों ने खुद आगे आकर तालाब की सफाई की थी। लोगों ने श्रमदान किया, तालाब को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन देखरेख के अभाव में एक बार फिर जलकुंभी और जंगली घासों ने पूरे तालाब को अपने कब्जे में ले लिया। तालाब का अगर सफाई हो जाता है इससे आप लोग कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा सर। एक बार हम लोग ऐसे कम से कम 2008 में हम लोग खुद सफ़ा किए थे, जो कि सफ़ा होने के बाद फिर दूसरे में टेंडर लिया
बोले हम लेंगे, पूरा सफा कर दिया था दूसरा 3 आदमी मिलकर। तो हम थे, अगर जाफर था दुनिया से चला गया, मुलवा था वो दुनिया से चला गया, जाफर अभी है, तो हम भी नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं एक समय ऐसा भी था जब यहाँ मछली पालन होता था। तालाब सिर्फ जरूरत नहीं, रोजगार और जीवन का हिस्सा हुआ करता था। सर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद हम लोग अपने से सफाई किए थे। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिए थे हम लोग, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए थे मछली पालन का, जब अपने से हम लोग सफाई किए थे। और अभी तो फिर थोड़ा सा ये कचरा जो है थोड़ा सा वो लास्ट रोड साइड में, उसके बाद फिर बाद में अभी पूरा भर गया। अब नगर निगम के निरीक्षण के बाद लोगों की उम्मीदें फिर जाग उठी हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार तालाब की सफाई होगी और इसके साथ इलाके की तस्वीर बदलेगी। वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि विनायक गुप्ता के अनुसार तालाब का जीर्णोद्धार का काम जल्द शुरू होगा। पहले चरण में सफाई और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। तो वही बांध का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया कि क्या उसमें होगा? पिछले कार्यकाल में भी मैंने कई दफे तालाब का नापी करवाया और निश्चित रूप से जो योजना जो है वो तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए कम से कम वो 3 से 4 करोड़ रुपया का बजट हो। जिस प्रकार का कतरास की जनता अपेक्षा रखती है कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ जिम से लेकर लोगों को टहलने से लेकर और भी जितनी सुविधा होती है वो सुविधा सहित वो तालाब का निर्माण हो, ये हमारा लक्ष्य है। निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपया का भी फिलहाल उसका टेंडर हुआ है और जल्द उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जब वो तालाब की सफाई और उसकी जब विकास होगी और वही बांध और पूरे कतरास वार्ड की जनता उन लोगों को लाभ मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। फर्स्ट पेज में काम अभी सफाई और बाउंड्री वाल और उसकी सौंदर्य में जहां तक हो जितना काम होगा उस बजट में उतना काम को किया जाएगा। और सेकेंड पेज का फिर हमारा मांग है उसका सौंदर्य के लिए और उसका वहां पे जिम का व्यवस्था हो, टहलने की व्यवस्था हो, अगर उसमें साइड में पार्क टाइप का व्यवस्था हो, पेड़ पौधा लगाने का व्यवस्था हो, वो सब चीज हमारा मांग है और वैसी व्यवस्था निश्चित रूप से होने की पूर्ण संभावना है। और जो वही बांध का यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और लोगों की भावनाओं से जुड़ी एक जीवित धरोहर है। अब सवाल सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि उस पहचान को बचाने का है जो धीरे धीरे मिटती जा रही है। क्या इस बार उम्मीदों का यह तालाब फिर से जीवन से भर पाएगा या फिर कहानी भी सिर्फ वादों तक सिमट कर रह जाएगी?